गुड मॉर्निंग। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सेल का है और हम जानेंगे कि एक्सेल का यूज कहाँ होता है, एक्सेल कैसे काम करता है और एक्सेल में जितने भी फीचर्स होंगे वो कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक एमएस एक्सेल ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होता है। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। तो एमएस वर्ड में जो पेज होता है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट, एमएस पावर पॉइंट में जो पेज होता है उसे कहते हैं स्लाइड, और एमएस एक्सेल में जो पेज होता है उसे कहते हैं वर्कशीट या स्प्रेडशीट। तो अब देख लेते हैं एक्सेल किसे कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो एक्सेल का यूज है कॉमनली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन द्वारा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो एमएस एक्सेल में डाटा होता है वो एक टेबल फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जो आपका डाटा होता है वो आप इजीली सेव कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। किसको? आपकी जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखा कि एमएस एक्सेल कैलकुलेट कर लेता है इजीली और एनालाइज कर लेता है। अब देखते हैं एक्सेल की फुल फॉर्म होती क्या है। तो एक्सेल की फुल फॉर्म है ई से इलेक्ट्रॉनिक, एक्स से जाइलोफोन, सी से क्रेड, ई से इलेक्ट्रॉनिक और एल से लिसनिंग। तो हमने देखा एक्सेल की फुल फॉर्म और एक्सेल क्या होता है वो। अभी तक तो हमने नॉर्मली देखा, अभी मैंने आपको समझाया। तो अब देख लेते हैं कि जो एक्सेल में फीचर्स होते हैं वो प्रैक्टिकली वे में देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सेल का जो पेज होता है उसे कहते हैं स्प्रेडशीट या वर्कशीट। तो यहाँ पे आपका एक्सेल का पेज ओपन हो चुका है। एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फैली हुई रहती है। अब फैली हुई का मतलब, तो जो सीट होती है उसमें ए बी सी डी ये आपके कॉलम्स होते हैं। तो जो कॉलम्स होते हैं वो है 16,384 कॉलम्स होते हैं और रोज आपके 1 2 3 4 होते हैं। तो रोज आपकी 10,48,576 होते हैं। तो इतने कॉलम और इतने रोज से मिलके ये बहुत फैला हुआ है या स्प्रेड हुआ है। तो इसीलिए इस शीट को स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहा जाता है। अभी मैंने कहा कि आपके जो ये ABCD का लेवल है वो कहलाता है कॉलम्स और 1 2 3 4 का लेवल आपका रोज है। तो रो और कॉलम से मिलकर जो ये बॉक्स बन रहा है इसे कहते हैं सेल, और हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है। जैसे हमने यहाँ पे वर्क किया, ठीक है, सेल एड्रेस आपका कहाँ शो होता है? नेम बॉक्स में। तो ये हाईलाइट क्या कर रहा है? कॉलम्स और रो। तो रो और कॉलम से मिलके हर सेल का एक यूनिक एड्रेस बनता है, वो आपका शो होता है सेल एड्रेस में। ये जो सेल यहाँ पे थोड़ा बोल्ड में आ रखी है तो इसे कहा जाता है एक्टिव सेल, जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने काम किया, अब हमने कहा कि आपकी जो कॉलम्स होती हैं वो 16,384 होते हैं। अभी तो हम फर्स्ट कॉलम में हैं, अगर मुझे डायरेक्ट लास्ट कॉलम यानी 16,384 कॉलम में जाना है तो उसकी जो शॉर्टकट कीज होती है वो है कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो यहाँ पे हमने प्रेस किया तो आपका जो सेल में लास्ट हो गया वो है XFD। तो ये जो आपका कॉलम्स होगा तो उसका लेवल कैसे चलता है? अब A to Z तो चलेगा, फिर वहां पे क्या होगा? AA, फिर AB, फिर AC। तो ऐसे ऐसे करके जो लास्ट आपका 16,384 कॉलम्स होगा वो उसका लेवल क्या होगा? XFD। अब आए हम लास्ट कॉलम में आए, अब मुझे लास्ट से फिर फर्स्ट में जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की से कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। हमने प्रेस किया तो वो फर्स्ट में आ जाता है। तो ये तो रहा कॉलम्स का। अब मुझे जाना है रोज में। तो रोज का हमने कहा कि हमारा लेवल है 1 से आपका 10,48,576 रोज है। अब मुझे अगर डायरेक्ट हम एंटर करके चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें जो शॉर्टकट कीज होती है वो क्या होगी? कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो हम सीधा डायरेक्ट हमारे लास्ट रो यानी 10,48,576 में पहुंच जाएंगे। तो ये तो रहा हमारा लास्ट रोज का। और अगर मुझे फर्स्ट में जाना है फिर आपकी शॉर्टकट कीज के जो प्रेस होगा वो है कंट्रोल प्लस अप एरो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट से लास्ट कॉलम में भी जा सकते हैं और
फर्स्ट रो से लास्ट रो में भी जा सकते हैं। ये तो था आपका नॉर्मल कॉलम का, सेल का हो गया और सेल एड्रेस का हो गया। अब यहाँ पे ये आपको कुछ जैसे एक्सेल की शीट आप ओपन करते हो तो वहां पे एक लाइन सी दिखती है, तो जो लाइन जो होती है उन्हें कहा जाता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का यूज हमारा क्यों होता है? सिर्फ हमारी काम करने के लिए हेल्पफुल होती है। अगर जैसे आपने डाटा काम लिख लिया और फिर उसके बाद प्रिंट ले रहे हो तो जो वो लाइन होती है वो प्रिंट में शो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सिर्फ हमारे काम करने के लिए हेल्पफुल होती है। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये आपकी ग्रिड लाइंस होती है। एक स्प्रेडशीट में 3 सीटें अवेलेबल होती है, बाय डिफॉल्ट 3 सीटें यहाँ पे रहती हैं। अब जैसे मैंने कहा था यहाँ पे शीट का नॉर्मली हमने बेसिक समझ लिया है। अब सपोज हमारे पास एक डाटा है, तो अब मैंने पूरा डाटा हमने कर लिया है। अब मुझे या तो इंसर्ट अगर मुझे कॉलम्स करना है या रोज करना है। सपोज जैसे मैंने कहा सारा डाटा हमने कर चुके हैं। अब सी वाले जो कॉलम्स है उससे पहले मुझे एक और कॉलम अदर चाहिए थी और डाटा एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपने इसी कॉलम में आके राइट क्लिक करना है और इंसर्ट में जाना है। तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके इंसर्ट में गए तो जो सी कॉलम में डाटा था वो डी में शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे एक और कॉलम्स इंसर्ट हो जाएगी। अब हमने ये करा, फिर अगर मुझे नहीं चाहिए होती है तो यहाँ पे हम अपनी एक्सेल की जो शीट है उसमें इजीली इंसर्ट करवा सकते हैं कॉलम और इजीली डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने ये इंसर्ट करवाए तो उसी में फिर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन हो जाता है, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये तो रहा कॉलम्स का। और ऐसे ही रोज में जैसे हमने सारा डाटा कर दिया है, अगर मुझे 5 के बाद एक और कॉलम चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे, उसी में राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे। तो जो आपका डाटा होगा वो नीचे शिफ्ट होके उसके ऊपर एक और रो ओपन हो जाती है। ऐसे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब मैंने इंसर्ट किया अदर काम के लिए, और अगर यहाँ पे जैसे हमने कर चुके हैं तो अगर हमें डिलीट करना है तो फिर उसी रो में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन कर लो। तो इसमें इंसर्ट का था और इंसर्ट रो और कॉलम्स का था। ऐसे ही अगर हमने जैसे पूरा डाटा बना चुके हैं, अगर हमें उस टेक्स्ट को एडिट करना है या डिलीट करना है वो भी हम इजीली कर सकते हैं। तो ये तो कुछ थी आपकी बेसिक शॉर्टकट की। अगर जैसे हमें नॉर्मली करना है, नॉर्मल बेस में करना है, वो तो हमारा ये हो गया। आगे की जैसे कंट्रोल के साथ होती है, फंक्शन की के साथ होती है और A to Z के साथ होती है, वो सारी शॉर्टकट की हम जानेंगे दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।